बलजीत बिट्टू गुड इवनिंग। वीडियो क्वालिटी का कुछ करे। डेटा सर, इसमें ही डेटा का प्रॉब्लम हो जाता है, डाटा का प्रॉब्लम हो जाता है सर। बीच बीच में गड़बड़ हो जा रहा है ऐप में, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, ऐप वर्क नहीं करता है कभी कभी। गुरुजी मिक्सचर स्टार्ट कर दीजिए। चलिए सुनिए मेरी बात को। चलिए मिक्सचर में टाइप 1 हम लोग खत्म कर लिए थे, टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में जो बात समझाने जा रहे हैं ये आगे ध्यान रखिएगा, हर जगह काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 जो समझाने जा रहे हैं इसमें कुछ कंसेप्ट जो दे रहे हैं ध्यान से समझिएगा। कभी भी अगर दो वेरिएबल, जो बात बोले उसको बहुत गौर से समझिएगा, टाइप करना छोड़ दीजिए, ठीक है। बढ़िया तो है वीडियो क्वालिटी। चलिए अब चलिए वाद विवाद को रोकते हैं हम लोग। सर आप मेरे सारे ऑफिसर्स को गुड इवनिंग बोल दीजिए। धर्मेंद्र जी सारे ऑफिसर्स को गुड इवनिंग बोल रहे हैं। जिनको जिनको लगता है वो ऑफिसर्स बनने वाले हैं उनके लिए धर्मेंद्र जी की तरफ से गुड इवनिंग है। सुने मेरी बात को, जब भी कभी आपको लगे दो वेरिएबल कोई भी, जैसे ये x है ये y है, इसमें कुछ कॉफिशिएंट लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये बराबर आपको दिखे, किसी भी तरीके से बराबर हो सके, तो इससे आप ये जानते हैं दोनों वेरिएबल का रेशियो निकल जाता है। इससे आपको पता है दोनों वेरिएबल का। कहीं भी अगर आपको बराबर होने का मौका मिले, जैसे बोलेगा फॉर एग्जांपल बॉय का 1/5 गर्ल का तिगुना है, ये बराबर है, इससे आपको क्या होगा, बॉय और गर्ल का मिक्सचर मिल जाएगा। तो कभी भी कोई दो क्वांटिटी अगर इक्वल हो जाए तो आप जानते हैं दोनों क्वांटिटी में जो वेरिएबल है उसका रेशियो आ जाता है। तो हम आपसे क्या बता रहे हैं कि अगर कभी भी दो तरह का मिक्सचर हो, मान लीजिए ये मिक्सचर है और ये मिक्सचर है, और इसका मिल्क और इसका मिल्क अगर बराबर है, इसका मिल्क और इसका मिल्क बराबर है, जैसे मान लीजिए इसमें 20% मिल्क है और इसमें 30% मिल्क है, ये इसका वजन है x लीटर और इसका वजन है y लीटर। परसेंट 20% है, इसमें 30% है, लेकिन बोलेगा दोनों में शुद्ध दूध की मात्रा समान है, तो इसमें शुद्ध दूध कितना है, x का 20%, इसमें शुद्ध दूध कितना, y का 30%। अब बोला दोनों में शुद्ध दूध की मात्रा समान है, मतलब दोनों मिक्सचर का जो वजन का रेशियो होगा वो 3:2 होगा। ऐसा क्लियर है। तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आरती जी, बात समझिएगा। अभी देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल एवं शेष पानी है। यदि 3 लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत होगा। देखिए क्वेश्चन पहले वाला है, फ्लेवर नया है, ठीक है, क्वेश्चन वही, फ्लेवर बदल गया। मेरी बात समझे, डिश वही है, फ्लेवर बदल गया है। कहना क्या चाह रहे हैं मेरी बात समझे। आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान मत दे, इसको भूल जाइए, ये सबको इधर मत देखिए। जो हम आपको बता रहे हैं, आपको रेशियो में पढ़ाए थे, रेशियो में ये चीज पढ़ाए थे कि दो तरह का किसी क्वांटिटी का मिक्सचर है, जैसे 2:3 है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन करते हैं तो रेशियो। हम कंसेप्ट पर बार बार जोर देना चाहते हैं करिश्मा दीक्षित, मेरी बात समझिएगा। आपको पूरा कनेक्शन पता होना चाहिए, इससे ये रिलेटेड, इससे ये रिलेटेड, ये रेशियो में पढ़े थे, ये मिक्सचर में पढ़े थे, इसको वहां इस तरीके से पूछा था, यहाँ इस तरीके से पूछा था, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। मेरी बात क्या बता रहे हैं साकेत समझिएगा। हम आपको पढ़ाए थे कि दो क्वांटिटी का रेशियो दिया गया है और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए 8 लीटर पानी ऐड कर दिए तो रेशियो चेंज हो जाएगा, यस और नो आपको बताए थे, रेशियो चेंज हो जाएगा। नया रेशियो क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, हम आपको बताए थे जोड़ या घटा के परिवर्तन करते हैं तो नया रेशियो बता नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें से कुछ रियल दिया है तो नया रेशियो बता सकते हैं। अगर बोलता है कि टोटल मिक्सचर का वजन 10 लीटर है, तब हम आपको सिखाए थे ये यूनिट है, इसको रियल बना लीजिए। 5 का वैल्यू 10 तो 1 का वैल्यू 2 तो ये 6 होगा और ये 4 होगा। अब ये रहा 4 और ये 6, 8 बन गया 14, यानी नया रेशियो 2:7। ये हम पढ़ाए थे, आप याद कीजिए रेशियो में। अभी हम आपको बोले कि सेम क्वेश्चन है, तरीका बदल गया। हम आपको बताए थे रेशियो को रिप्रेजेंट करने का बहुत बेसिक तरीका बात करें तो 3 तरीका होता है, स्टेटमेंट, फ्रैक्शन और स्टेटमेंट, इक्वेशन और रेशियो।
ये आप लोग को याद होगा। करिश्मा, हम बताए थे स्टेटमेंट, इक्वेशन और रेशियो। स्टेटमेंट में भी फ्रैक्शनल स्टेटमेंट होता है, परसेंटेज स्टेटमेंट होता है। जैसे आप बहुत तरीके से एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2:3, तो आप इसी को ये भी बोल सकते हैं मिल्क इज 2/5 इन मिक्सचर, ये भी बोल सकते हैं। कुछ गलत बोले क्या? मिल्क मिक्सचर में 2/5 है। आप ये भी बोल सकते हैं मिल्क इज, इसी को मिल्क इज ये 40% इन मिक्सचर, दूध जो है मिक्सचर में 40% है। या आप इसी को ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा 40% दूध है तो 60% पानी होगा, 40% दूध है तो 60% पानी होगा, यानी रेशियो 2:3, जो कि हम लोग शुरू में दिए हैं। मतलब इसी को आप कई तरीके से बोल सकते हैं। ये अलग अलग बातें नहीं हुई, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर हम लोग ये जो अभी क्वेश्चन दिख रहा है, 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है। ये क्या है? ये कंसंट्रेशन दिया है, हिस्सा दिया है, रेशियो दिया है, कंपैरिजन दिया है, सब एक ही बात है। तो बोला 20% अल्कोहल है एवं शेष पानी है। यदि 3 लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? सुनिए मेरी बात को, सोचने का तरीका क्या है। हम आपको बताए थे कि ये कंपैरिजन, जोड़ या घटा के परिवर्तन किए तो कंपैरिजन बदल जाएगा, अब नया कंपैरिजन हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका जो रेशियो में पूछा जाता था, यहाँ 20% ना देके बोलता था क्या, 20% अल्कोहल है मतलब 80% पानी है, यानी 1:4। बोलेगा 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल एवं शेष पानी का रेशियो 1:4 है। यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत न देके अल्कोहल इज टू वाटर बताएं। देखिए सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जरा भी नयापन नहीं है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया। वहां पर रेशियो में जब पढ़े थे तो इसमें दिया था कि 1:4 है, तो हम लोग क्या बोलते थे, हम आपको कंसेप्ट क्या दिए थे कि देखिए 2 क्वांटिटी का रेशियो है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन कीजिएगा तो रेशियो बदल जाएगा। अभी इसको बेसिक वे में बोले कि कंपैरिजन बदल जाएगा। तो अगर रेशियो में है तो रेशियो बदल जाएगा, अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन बदल जाएगा, अगर प्रतिशत में है तो प्रतिशत बदल जाएगा, गारंटी है। तो वही क्वेश्चन जब परसेंटेज में दिया है, मतलब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, हम बोले कि जब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है तो थोड़ा बनाने के तरीका में भी बदलाव कर दीजिए। देखिए आपसे पूछ रहा है क्या, ये 15 लीटर पुराना मिश्रण है जिसमें 20% अल्कोहल है, शेष पानी है। आपने पानी मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाया, अल्कोहल में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, तो अल्कोहल का जो वजन पहले होगा अब भी वजन वही होगा, लेकिन प्रतिशत बदल जाएगा। वजन वही रहेगा लेकिन प्रतिशत बदल जाएगा। तो बोल रहा है क्या कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताएं। तो देखिए ये कंपैरिजन करने को बोल रहा है, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। हम बोलेंगे कि सीधा काम कीजिएगा कि आपका नए अल्कोहल का वजन कितना, पहले 15 का 20%, पहले था 15 का 20%, अभी भी अल्कोहल का वजन तो इतना ही होगा, लेकिन नया मिश्रण बदल जाएगा। 15 था, 3 लीटर मिला दिए तो ये 18 हो जाएगा, इंटू 100% हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 20/100, 100 कट जाएगा, 3 25 कितना हो जाएगा, काटते हैं, छोड़िए ये क्यों नहीं आ रहा। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 गुने 20/18 इंटू 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, 2 दहे 20, 2 9 18, 3 3 9, 16.2/3%, 16.2/3% बराबर 16.2/3%। समझ में आया क्या?
बोला क्या, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हम ये बोल रहे थे कि समझिएगा सब लोग, ध्यान से मेरी बात को समझिए। बोला 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है। ये मिश्रण है, ये कितना है 15 लीटर, इसमें 20% अल्कोहल है और यानी 80% पानी होगा। तो 20% अल्कोहल तो 15 का 20%, तो 15 का 20/100 अगर पूरा बनाइएगा तो हम बोल रहे हैं 20/100, 5 तिया 15, 3 लीटर। इसमें शेष 12 लीटर पानी है। अब इसमें 3 लीटर पानी मिला दिए आप, तो अब मिश्रण 15 लीटर नहीं हो रहा गया, अब मिश्रण कितना हो गया 18 लीटर। मिश्रण हो गया 18 लीटर, लेकिन पानी मिला है तो अल्कोहल तो 3 का 3 ही रहेगा ना, अल्कोहल 3 ही रहेगा और ये बढ़ के 15 हो जाएगा। तो हमको पानी से मतलब नहीं पूछ रहा नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, तो 3/18 हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप इतना तामझाम नहीं करें, आप देखें कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है क्या नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। तो अल्कोहल का वजन ऊपर रखिए, नया मिश्रण नीचे रखिए और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अल्कोहल का वजन कैसे निकलेगा, तो पहले अल्कोहल का वजन पता है, पानी आप मिलाए हैं, अल्कोहल मिलाए नहीं है, तो जो पहले अल्कोहल का वजन वही अभी भी अल्कोहल का वजन। अगला क्वेश्चन में जैसे देखिए, बोला ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, ठीक है। बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 35 ग्राम पानी और मिला दिया जाता है, तदनुसार उस नए मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत क्या होगा। मतलब नए मिश्रण में ग्लिसरीन का प्रतिशत, तो ग्लिसरीन ऊपर रखेंगे, वो कैसे मिलेगा, तो बोला ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, 100 ग्राम में 45%, यानी 100 ग्राम का 45%। अब ये लिखना नहीं चाहिए, सीधा डायरेक्ट 45 लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद नया मिश्रण कितना, तो पहले 100 ग्राम था, अब 35 ग्राम और हो गया, यानी 135 ग्राम। प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100% लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, काटिएगा तो 5 से ये कट जाएगा, 100 ये परसेंट और 100 को ऐसे खत्म कर दीजिए, 5 नमा 45 यानी 900 और 5 दूनी 10 27, 100/3 यानी 33.1/3%, 33.1/3%, 33.1/3%। बहुत बढ़िया रविराज, बहुत बढ़िया। आंचल गलत लिखे, 33.1/2 नहीं, 33.1/3%। बोला 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया गया, बाकी बचे घोल में लवण का प्रतिशत बताएं। तो बात जो रेस्ट बच गया घोल, उसमें लवण का प्रतिशत बोल रहा है। तो पहले टोटल कितना था 12 लीटर और उसमें 7% लवण है, तो लवण में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 12 का 7% पहले भी था, अब भी रहेगा। टोटल मिक्सचर बदल जाएगा, क्योंकि टोटल पहले था 12 लीटर, 4 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया, तो मिश्रण कितना हो गया 8 लीटर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 लगाइए, परसेंट दीजिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 7 तिया 21/2, 10.5%। बहुत बढ़िया आंचल, 10.5%। रणविजय बहुत अच्छा। बोला 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। सुनिए मेरी बात को, अब मेरी बात सुनिए, ये भी हम रेशियो में पढ़ाए थे। आप सोचिए, हम ये चीज बताए थे, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। बोले क्या कि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिए तो आप जानते हैं रेशियो बदल जाएगा, तो रेशियो बदल के दे देता था, रेशियो बदल के दे देता था। तो हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते थे, आप याद कीजिए, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते थे, यानी पहले का चेंज के पहले का भी रेशियो दे दे और चेंज के बाद का भी रेशियो दे दे,
चेंज के पहले का भी रेशियो, चेंज के बाद का भी। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बताए थे। एक क्वेश्चन ये बताए थे कि ये चेंज देता है तब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, या किसी एक से वैल्यू दे देता है तो डायरेक्ट हम लोग बना देते थे 5 का वैल्यू 10 तो 1 का वैल्यू 2 तो ये बनता है 4, ये बनता है 6, ऐसे करके बनाते थे, आप याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पूछने का तरीका बदल दिया है। बोला 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। पहले कंपैरिजन, पहले का चेंज के पहले का कंपैरिजन, चेंज के बाद का कंपैरिजन। हम बोलते हैं क्या इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे रेशियो से अगर बनाए तो 100 लीटर है, ये 100 लीटर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पानी 10% है, यानी ये 90%, 9:1। बोल रहा है इसमें कितना और पानी ऐड कर दें कि 50 हो जाए तो 1:1 हो जाए। तो इस रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 100 लीटर, 10 यूनिट बराबर 100 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 10 लीटर, ये 10 लीटर होगा और ये 90 लीटर होगा, ये 90 लीटर। आप पानी ऐड कर रहे हैं तो दूध पहले भी 90 तो अभी भी 90, तो यहाँ भी 90 तो यहाँ भी 90, तो पहले 10 लीटर पानी था अब 90 लीटर हो गया। पानी कितना मिला है? 80 लीटर, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो ठीक था, ये रेशियो में रहता ना, अभी परसेंट में है, यहाँ रेशियो में रहता तो ठीक था। अगर ऐसे बनाना है तो हमको ज़्यादा आसान ये लगता है, सुनिएगा क्या ज़्यादा आसान लगता है। अगर कभी भी कंपैरिजन परसेंटेज या फ्रैक्शन में दे दिया तो बनाने का तरीका, मान लीजिए इनिशियल वेट x, इनिशियल वेट x, आप बोलिएगा सर इनिशियल वेट ऑफ मिक्सचर तो दिया हुआ है, आप क्यों लिख रहे हैं इनिशियल वेट ऑफ मिक्सचर x लीटर? बोलिएगा कि सर दिया हुआ है 100 लीटर तो x का है मान रहे हैं, ठीक है, x बराबर 100। न्यू वेट ऑफ मिक्सचर, न्यू वेट ऑफ मिक्सचर कितना मिला रहे हैं नहीं पता है, न्यू वेट ऑफ मिक्सचर y लीटर, एक ही। अब आप देखिए जब एक ही चीज ना कुछ चेंज कर रहे हैं, किसी एक में परिवर्तन हो तब हम बोल रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? किसी एक में परिवर्तन हो तब क्या करना चाहिए? इनिशियल वेट x मानिए, नया वेट y मानिए। अब चेंज किसमें नहीं हो रहा है भाई? चेंज आप मिला रहे हैं पानी, यानी शुद्ध दूध में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी शुद्ध दूध का वजन जो पहले था वही अब होगा। तो शुद्ध दूध का वजन पहले x का, देखिए टोटल वजन x है और 10% पानी है, तो शुद्ध दूध कितना होगा? x का 90%। अब बाद में टोटल मिश्रण कितना है? y लीटर। अब बाद में पानी दूध की मात्रा 50% है, यानी y का 50%। ये पहले शुद्ध दूध, ये बाद में शुद्ध दूध, और शुद्ध दूध तो बराबर है, तो इससे आपका x:y आ जाएगा 5:9। और आपका शुरुआत में आपको पता है 100 लीटर है, ये 100 लीटर, 5 का वैल्यू 100 लीटर, तो 1 का वैल्यू 20 लीटर, तो 9 का वैल्यू 180 लीटर। कितना मिलाए? कितना? तो 80 लीटर मिलाए, आंसर हो गया। आप बोलिएगा सर ये तो बड़ा लग रहा है, कोई छोटा नहीं लग रहा है, बहुत सारा मनवाए हैं। हम बोले ये कंसेप्ट दिए हैं, ये हम कंसेप्ट दिए हैं कि देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इनिशियल का x माने, बाद में y माने, तो x का 90% बराबर y का 50%, ये उलट जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं अब सुनिए, ये सीख गए अब तो हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। डायरेक्ट अप्रोच क्या लगाएंगे? कभी भी चेंज के पहले और चेंज के बाद का परसेंटेज या फ्रैक्शन में कंपैरिजन दिया हुआ है, किसी एक में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो सुनिए हम डायरेक्ट क्या सिखा रहे हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ। सुनिए मिक्सचर का वेट तो बदलेगा ना, किसी एक में परिवर्तन कीजिएगा तो टोटल मिक्सचर का वेट बदल जाएगा। हम क्या बता रहे हैं? हाँ गुड रन विजय, हम क्या बता रहे हैं कि मिक्सचर में कोई दो चीज का मिक्सचर है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से आकाश, क्या हम बोल रहे हैं कि किसी दो तरह का मिक्सचर है, किसी एक में चेंज करिएगा तो टोटल मिक्सचर का तो वजन बदल जाएगा, बढ़ जाएगा।
लेकिन जिसमें चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए दूध पानी है तो दूध मिला रहे हैं तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें चेंज नहीं हो रहा। चेंज किसमें नहीं हो रहा है? चेंज अभी वाले क्वेश्चन में किसमें चेंज नहीं हो रहा है? तो मिल्क में चेंज नहीं हो रहा है। तो मिल्क के हिस्सा को उलट देने पर टोटल वेट का रेशियो आ जाता है। लाइट कम है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें परिवर्तन, सुन लीजिए सोनी, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसके हिस्सा को उलट दीजिए तो टोटल वेट का रेशियो आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन। तब अब हम इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम में रहते तो कैसे बनाते हैं, हम देखें कि अच्छा ये तो मेरा वही वाला क्वेश्चन है, चेंज के पहले और चेंज के बाद का हिस्सा दिया हुआ है। तो हम देखेंगे किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बोला क्या कि इसमें कितना और पानी मिला है, मिला रहे हैं पानी, यानी परिवर्तन किसमें नहीं हो रहा है? दूध में। तो दूध का प्रतिशत, मजेदार बात है, देखिए एग्जाम में कैसे अप्रोच लेंगे, किसमें चेंज नहीं हो रहा है? दूध में। तो दूध के हिस्सा को उलट देंगे तो टोटल वेट, यानी जो पहले दूध है वो बाद में लिख दीजिए और जो बाद का दूध है वो पहले लिख दीजिए, वही टोटल वेट का होगा रेशियो। हम ये बोल रहे हैं, ये कितना गधा लड़का है राजवीर, सर एज प्रॉब्लम का एक ही क्लास हुआ है। बेवकूफ, आपसे कुछ होने वाला है नहीं राजवीर, एज प्रॉब्लम का एक ही क्वेश्चन हुआ है, अभी ये भी समझ में नहीं आएगा आपसे। मेरा ये कहना है ना कि अरे जो पढ़ रहे हैं वो पहले पढ़िए, बाद में एज के बारे में पूछिएगा, क्लास करिएगा नहीं तो कहां से पता चलेगा। हम ये बोल रहे हैं कि जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है उसके हिस्सा को पलट दिए तो डायरेक्ट टोटल वेट का रेशियो आ जाएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए आप सब लोग, अभिषेक सब लोग समझिए, डॉली सब लोग मेरी बात को समझिए। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम आपको पीछे भी बताए हैं कि देखिए 90% क्वेश्चन होता कहां से है? क्वेश्चन होता कहां से? जो पहले पूछा गया एग्जाम में वही क्वेश्चन होता है। 10% क्वेश्चन नया क्रिएट करेगा। तो 90% क्वेश्चन के बारे में हमें, मेरे पास में इतना अचूक हथियार, इतना आसान तरीका होना चाहिए जिसको उड़ा के फेंक दे हम। हाँ, जो टिपिकल क्वेश्चन है जिसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए तो दिमाग लगाइए। तो 90% को तो जिसको उड़ा सकते हैं उसको उड़ा दीजिए, यही तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरा अप्रोच क्या होगा, क्वेश्चन का वैरायटी क्या, 2 क्वांटिटी का मिक्सचर हो, 2 चीज का मिक्सचर या 3 चीज का मिक्सचर हो, किसी एक में परिवर्तन करे तो परसेंटेज या रेशियो या फ्रैक्शन जो भी है वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, मिक्सचर का वजन भी बदल जाएगा। लेकिन एक चीज जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो तो सेम रहेगा। तो हम गौर किए क्या, जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो बराबर है। हम जब यहाँ बराबर किए तो x और y तो टोटल मिक्सचर है, तो ये तो उलट गया, यानी पहले का प्रतिशत बाद का प्रतिशत पहले और पहले का प्रतिशत बाद में चला गया और ये बन जाता है टोटल वेट का रेशियो। अब हम एग्जाम हॉल में क्या करने वाले हैं समझिए, हम ये क्वेश्चन पढ़े, हम बोले अच्छा भाई 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, शेष दूध है, अच्छा दूध पानी का मिश्रण दिए हो, कंसंट्रेशन दिए हो, इसमें कितना और पानी डाले। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन बनाना और कंसेप्ट में अंतर क्या होता है। कंसेप्ट अगर आपका मजबूत है तो आपको आगे के बारे में पहले पता चल जाएगा। बोला जैसे ही हम, मेरा तैयारी जिस अनुसार है मेरे दिमाग में तुरंत आएगा इसमें कितना और पानी डाले। भाई पानी डालोगे तो कंसंट्रेशन बदलेगा, कुछ ऐड जोड़ोगे घटाओगे तो रेशियो बदलेगा, यानी कंपैरिजन बदलेगा, यानी परसेंटेज बदलेगा, यानी फ्रैक्शन बदलेगा। बोला क्या पहले 10% पानी है, 10% है पानी, बोला कितना और पानी डाले, पानी डालेंगे तो ये परसेंट बदल जाएगा, गारंटी है बदल जाएगा। और बोला क्या दूध की मात्रा 50%, देखिए यानी पानी 50%, पानी बदल गया। हम बोले अच्छा जी ये तो वो क्वेश्चन है जो हम पढ़े हैं। तो हम कुछ नहीं एग्जाम हॉल में सीधा करेंगे, ढूंढेंगे किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप पानी डाल रहे हैं तो दूध में परिवर्तन नहीं हो रहा,
हम जो बोल रहे हैं पानी डाल रहे हैं यानी दूध में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो दूध का प्रतिशत पहले कितना है भाई, ये 10% पानी है, यानी दूध का प्रतिशत पहले 90% है, और जो पहले है वो बाद में जाएगा। और यहां देखिए बाद में कितना है, 50% दूध है, तो ये ऐसे जाएगा। ये टोटल वेट का रेशियो हो गया, 5 का वैल्यू 100, 1 का वैल्यू 20, 9 का वैल्यू 180, 80 मार देंगे, ठीक। ये अप्रोच हो गया, हम ऐसे काम करेंगे। अब देखिए ना, आप ऐसे काम कीजिएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जो टोटल जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है उसको उलट दीजिए तो टोटल वेट का रेशियो हो रहा है। अभी इसको हम भले ही विस्तार से हम लिख देते हैं अभी, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या अप्रोच होगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ। हम बोल रहे हैं क्या, परिवर्तन किसमें नहीं हो रहा, परसेंटेज, मतलब मिल्क में परिवर्तन नहीं हो रहा। मिल्क इज कांस्टेंट, यहां लिख भी देते हैं, मिल्क इज कांस्टेंट, मिल्क इज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा उसका परसेंटेज पहले कितना था, 90, अब कितना है, 50। इसको उलट दीजिए तो टोटल वेट का रेशियो आ जाता है। टोटल वेट का रेशियो मिक्सचर के टोटल वेट का 5:9, यानी आरंभ में मिक्सचर का वेट 5 यूनिट, बाद में 9 यूनिट। आरंभ में 5 का वैल्यू 100 है, तो 1 का वैल्यू 20, तो 9 का वैल्यू 180, मिलाए कितना, आंसर आपका 80 लीटर होगा। ये हम कहना चाह रहे हैं। हम मिथिलेश कहना ये चाह रहे हैं, मिथिलेश जी समझिए, बोला दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, दिमाग कैसे फटाफट एक्शन कैसे लेता है। बोला दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है भाई। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए अच्छा परिवर्तन हो रहा है, मतलब कुछ मिक्स किए होंगे, गारंटी है। रेशियो बदल जा रहा है, मतलब कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट किए होंगे। बोल रहा है क्या, पहले 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा है, यानी पानी ऐड कर रहे हैं। भाई पानी ऐड कर रहे हैं तो पानी ऐड कर रहे हैं, किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, दूध में। दूध में एग्जाम में कैसे बनेंगे सुनिए, दूध, यस रणविजय, मिल्क कांस्टेंट है, मिल्क में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो मिल्क का है प्रतिशत उसको उल्टा लिखिएगा तो टोटल वेट का रेशियो आएगा। तो पहले मिल्क का परसेंट कितना, पानी 10%, यानी मिल्क कितना, 90, तो ये बाद में चला जाएगा, ये बाद में चला जाएगा 90, और बाद में पानी 20 है, यानी मिल्क कितना, 80, तो बाद वाला पहले आ जाएगा। यही टोटल वेट का रेशियो हो गया 8:9। अब पहले टोटल वेट 8 का वैल्यू 40, तो 9 का वैल्यू 45, मिलाए कितना, 5 लीटर। हम आंसर मार दिए। देखिए क्वेश्चन का क्या अप्रोच हो गया, क्वेश्चन का क्या अप्रोच हो गया, देखिए ना। अब कुछ नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा, 8 का वैल्यू 40, 9 का वैल्यू 45। हम क्या बोले, करना क्या था, हम बोले क्या कि पहले, ये पहले और अब कांस्टेंट क्या है, मिल्क इज कांस्टेंट, मिल्क इज कांस्टेंट। तो मिल्क कांस्टेंट है तो परसेंट मिल्क की बात कीजिए, तो पहले परसेंट मिल्क कितना था, 90%। अब परसेंट मिल्क कितना है, 80%। इसको पलट दीजिए तो ये टोटल वेट का रेशियो आ गया, इसी को उलट दीजिए तो टोटल वेट का रेशियो। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आप देखिए, बोला ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई, मतलब 50% अशुद्धता है, यानी 50% शुद्धता है। बोल रहा है इसमें कितने शुद्ध ग्लिसरीन मिलाए, शुद्ध मिलाए, प्रतिशत बदल जाएगा। बोला कि ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए। अब मेरी बात समझिएगा, शुद्ध और अशुद्ध का मिक्सचर है, आप मिला क्या रहे हैं, शुद्ध, यानी किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, अशुद्ध में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अशुद्ध के वेट में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अशुद्ध का प्रतिशत को उलट दीजिएगा तो टोटल वेट। तो अशुद्ध पहले 20% अशुद्ध है, तो ये पहले अशुद्ध 20% है, ये बाद में चला जाएगा। बोल रहा है कि अशुद्धता 5% बाद में रह गया तो ये पहले आ जाएगा, यानी ये आंसर आ गया 1:4। अब पहले कितना था, 50 लीटर,
50 लीटर, एक का वैल्यू 50 लीटर तो 4 का वैल्यू 200 लीटर। आप कितना मिलाए तो 150 लीटर मिलाए, आपका आंसर हो गया। यही तो काम है, कितना आसान काम होगा। यस दीक्षित 150 लीटर। हम बोले क्या कि कांस्टेंट क्या है, पहले और अब में कांस्टेंट क्या है, पहले और अब में इम्प्योरिटी। आप शुद्ध मिलाए हैं तो अशुद्धता, इम्प्योरिटी इज कांस्टेंट, इम्प्योरिटी इज कांस्टेंट, इम्प्योरिटी इज कांस्टेंट। तो परसेंट इम्प्योरिटी जो कांस्टेंट है उसके परसेंटेज को उलट देते हैं तो टोटल वेट। तो पहले का परसेंट इम्प्योरिटी कितना है 20%, बाद के कितना है 5%, इसी को उलट दिए हैं तो टोटल वेट का रेशियो आया। क्लियर है नेहा? देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए, बोला नमक एवं पानी के एक मिश्रण में 20% नमक है। हमें पता चल गया भाई 20% नमक है, मिक्सचर है। इस घोल में 2 किलो और नमक मिला दिए तो परसेंट बदल जाएगा। ये कंसेप्ट है, रेशियो था तो रेशियो बदल जाता था, परसेंट है तो परसेंट बदल जाएगा, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन बदल जाएगा। 2 और नमक मिला देने से मिश्रण में नमक 25% हो जाता है। बोला तदनुसार आरंभिक मिश्रण का वजन ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, हम मिला क्या रहे हैं भाई, नमक। तो पानी तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको उल्टा लिखना है। तो पानी पहले 20% नमक है तो पानी कितना होगा 80%, तो ये बाद में चला जाएगा 80%। और मिला देने के बाद नमक 25% है तो पानी कितना 75%, ये पहले आ जाएगा। यही आपकी टोटल वेट का रेशियो हुआ 5 से 15 अनुपात 16। मतलब पहले टोटल वेट 15 था, अब टोटल वेट 16 है। मिलाए कितना आप इसमें, 1 यूनिट बढ़ रहा है। रियल में कितना मिला रहे हैं आप 2 किलो, 1 यूनिट बराबर 2 केजी। पूछ रहा है आरंभिक मिश्रण, तो 15 यूनिट बराबर 30 केजी। आरंभिक मिश्रण 30 केजी मार दीजिए। अब इसी को आप XY करके बनाते या रेशियो करके बनाते, पता नहीं कितना समय लगता। हम क्या बोले, आप देखिए कि पहले और अब में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। आप नमक मिला रहे हैं तो वाटर इज कांस्टेंट, वाटर इज कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है उसके परसेंट को, मतलब जो कांस्टेंट वाटर कांस्टेंट और वाटर के परसेंट को उलट देते हैं। तो वाटर का परसेंट पहले था यहाँ 80%, बाद में था 75%। इसी को उलट के लिखते हैं तो टोटल वेट आ जाता है। अब ये आया कहां से, वही एक्स से ही आया। देखिए बेसिक कंसेप्ट से ही बना रहे हैं, लेकिन आपको वो स्टेप को गायब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रविराज। बोला दूध और पानी के एक मिश्रण में 30% पानी है। यदि 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाता है। आरंभिक मिश्रण का भार ज्ञात करें। बात वही है, आप 10 लीटर पानी मिला रहे हैं 10 लीटर पानी, यानी क्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, दूध में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो दूध का परसेंट, दूध ये 30 है तो दूध का परसेंट 70%, ये बाद में, जो पहले है वो बाद में चला जाएगा। बाद में पानी 40% यानी दूध कितना 60%, यानी 6 अनुपात 7, यही टोटल वेट का रेशियो होगा। अब बोल रहा है वेट कितना आप मिला रहे 10 लीटर, तो 1 यूनिट, ये 1 यूनिट बराबर 10 लीटर होगा। 1 यूनिट बराबर 10 लीटर तो 6 यूनिट बराबर 60 लीटर। आरंभिक मिश्रण का वजन 60 लीटर, आंसर आपका आ गया। हम क्या किए, हम बोले कि आप बस देखिए कि पहले और अब में चेंज किसमें, कौन चीज कांस्टेंट है। पहले और अब में आप 10 लीटर पानी मिला रहे हैं तो मिल्क इज कांस्टेंट, मिल्क इज कांस्टेंट। आपको हम ये भी आपको बता दें, हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं ना तो मान लीजिए। हम सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं कि देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए होंगे इस वैरायटी में, उनको यही नहीं समझ में आएगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, आप क्यों पलट देते हैं। बाद में कोई बोले सर क्यों पलट देते हैं, हम बता चुके क्यों पलट देते हैं, शुरुआत में ही बताए। पहले और अब में मिल्क कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट है उसके प्रतिशत को उलट के लिखना है। जो कांस्टेंट है उसमें पहले कितना था 70% दूध और बाद में कितना था
60% दूध, इसी को उलट के लिखिएगा तो टोटल वेट का रेशियो आएगा। क्लियर? आपको बनाने वाला ऐसा बनाइए क्वेश्चन कि देखने वाला फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी करना छोड़ दे। आप देखिएगा, बोले अच्छा 30% पानी है 10 लीटर, अच्छा 40%, अच्छा दूध में परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये 30 है तो दूध 70 होगा, और 40 है तो दूध 60 होगा, 6 कट गया, 1 यूनिट बराबर 10 लीटर, 6 यूनिट बराबर 60 लीटर, टिक मार दीजिएगा। देखने वाला करेगा करा क्या यार, 6 7 60 70 लिखा, कहीं 60 दिख नहीं रहा है, कहीं 70 दिख नहीं रहा है, 60 70 किया, टिक मार दिया 60 लीटर। पागल हो जाए देखने वाला कि कर क्या रहा है भाई। बोला अगर, देखिए आकाश का सवाल बढ़िया है, बोले अगर दोनों आइटम के क्वांटिटी चेंज होगा तो ये मेथड लगेगा? नहीं, ये मेथड नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल स्टेटमेंट हुआ ही नहीं। बोलेगा तब क्या करे सर? तब पढ़ा दिए हैं सर, तब पढ़ा दिए हैं। दोनों में परिवर्तन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाए हैं कि मिल्क में भी परिवर्तन हो जाए, वाटर में भी परिवर्तन हो जाए। तो हम बोले क्या कि देखिए ये क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं। बोले हैं कि देखिए ऐसे भी इसको बनाया जा सकता था, यही क्वेश्चन रेशियो में पूछा जाता तो हम लोग वैसे बना रहे थे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। और मजे की बात है, इवन अब आप में से जो जिनके पास में दिमाग होगा वो रेशियो में भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। रेशियो में आप जो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते थे कि जैसे बोलते थे क्या, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, 5 लीटर वाटर मिला दिए तो रेशियो हो जाता है 3:4। आरंभिक मिश्रण का वजन ज्ञात करें। आप इसमें भी कर सकते हैं, आप यहां भी लगा सकते हैं ये चीज। किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा भाई? दूध में। तो दूध के हिस्सा को उलट के लिखेंगे तो टोटल वेट का रेशियो आएगा। तो दूध का हिस्सा पहले में कितना है? 2/5, ये बाद में चला जाएगा 2/5। अब बाद में दूध का हिस्सा कितना है? 3/7, तो ये पहले आ जाएगा 3/7। ये सीधा क्रॉस गुना हो गया तो 15:14। ठीक है, तो ऐसे आप ये पहले का वजन, ये बाद का वजन, ये ऐसे क्वेश्चन अंदाज से ले लिए थे, ऐसे लिखिए 3 4 2 3। देखिए सुनिएगा मेरी बात को, 3:4 2:3। क्वेश्चन सुनिए, मजे की बात है, समझिए आप लोग, रेशियो जिनका जो भी पढ़े हैं। वंडर गर्ल क्या लिखी है? आ गई वंडर गर्ल, देखिए अपना कमेंट देने के लिए। सर मेरी मम्मी आपको देखकर खुश हो जाती है, बोलती है ये मास्टर बहुत ऑनेस्ट एंड एनर्जेटिक है। मम्मी जी को बोलिए नमस्ते, और क्या बोलेंगे, और थैंक यू भी बोल दीजिए। जिनकी जिनकी मम्मी जी देख रही हैं उन सबको बोलिए थैंक यू उनके लिए। चलिए कुंदन बाबू सुनिए मेरी बात को, मजा आ जाएगा आपको। हम क्या बता रहे हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है। बोला 5 लीटर मिलाए तो 2:3 आरंभिक मिश्रण का वजन ज्ञात करें। देखिए पढ़ने वाला का मतलब होता है ना, कंसेप्ट का मतलब ये होता है ना कि मजा आने लगता है गणित में, लगता है अरे यार सब यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी सोचिए ना इस क्वेश्चन को जो आदमी रेशियो पढ़े उनको देखिए कितना दिल खुश हो जाएगा, जो मन लगा के पढ़ने वाले हैं। जो टाइम वेस्ट करते हैं उनके लिए तो कुछ होने वाला है नहीं। मेरा क्या कहना है कि आपको रेशियो में हम क्या सिखाए थे कि भाई इसको ना क्रॉस प्रोडक्ट से बना लीजिए, या तो बैलेंस मेथड से बनाइएगा तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इससे अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट का बोले थे यूज कीजिए। हम बोले थे ये 9 और ये 8, अंतर 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, 1 यूनिट बराबर 10 तो 7 यूनिट बराबर 70, यानी 70 लीटर। यही बताए थे, 1 यूनिट बराबर 10 तो 7 यूनिट बराबर 70 यानी 70 लीटर। ये ठीक है, हम अभी भी बोलेंगे ऐसे ही बनाइए क्योंकि ये तो बहुत आसान होता है। लेकिन आप इसी क्वेश्चन को जो अभी ठीक है, हाँ चल रहा है।
ठीक है। डॉली डॉली लिखिए वंडर गर्ल का मैसेज पढ़ के आप खुश हो जाते हैं। नहीं, हम सबका, आपका डॉली आपका अभी अभी ठीक है वीडियो? अभी ठीक है वीडियो? बवंडर आज वीडियो ठीक चल रहा है अभी? वीडियो ठीक है? ओके। देखिए डॉली जी बोल रही हैं कि वंडर गर्ल का आप मैसेज खुश होके पढ़ते हैं। डॉली जी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। देखिए हम डॉली जी का भी मैसेज पढ़ रहे हैं खुश होके, सबका मैसेज पढ़ते हैं। और सोनी जी की मम्मी भर भर के आशीर्वाद दे रही हैं। मम्मी जी को बोलिएगा नमस्कार भाई, भर भर के आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें। चलिए, भर भर के आशीर्वाद मिल रहा ऐसे ही सब लोग बोलिए, सब अपने मम्मी जी को पापा जी को दिखाइए और बोलिए भर भर के आशीर्वाद देते रहें। चलिए मेरी बात को समझिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या, ठीक है हंसमुख तो है आप। अच्छा सर मम्मी बोलिए, सर मम्मी जी सासू माँ होती है ना। अरे देखिए, ये हम मेरा डायलॉग हम ही पे चिपका दिए। ये किंग कुमार जान मार देंगे, मेरा डायलॉग मेरे ही ऊपर चिपका दिए। जस्ट ऑल इज वेल, सभी ऑफिसर से पूछ लीजिए सर वीडियो के बारे में। हाँ सब ठीक है, सारे का ठीक है। शादी कर लीजिए सर, आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये सब बात मत बोलिए आप लोग, शादी करवाइएगा नहीं और सिर्फ बोलिएगा। आशीर्वाद से बढ़िया है भर भर के रुपया दे। अरे देखिए रत्नाज का डॉली क्या लिखी है, मम्मी लोग को बोल रहे हैं या आशीर्वाद दीजिए सर हम लोग के लिए जल्दी से मैडम। क्या है, मम्मी लोग को बोल रहे हैं या आशीर्वाद दीजिए, यह आशीर्वाद दीजिए कि सर हम लोगों के लिए जल्दी से मैडम ले आए। तो आप लोगों के लिए लाएंगे का है, हम लाएंगे तो अपने लिए लाएंगे पागल लड़की। चलिए आपको कैसी लड़की चाहिए सर? हाँ लड़की का भी कैटेगरी होता है क्या यार, पागल। लड़की लड़की होती है, सब लड़की अच्छी होती है। चलिए आइए देखिए, यहाँ अजीत क्या लिखे हैं सर, मम्मी कौन है भाग गया। मम्मी लोगों से उधर से आप आशीर्वाद लीजिए और इधर हम लोगों को पास कर दीजिए। चलिए हो गया बहुत सब। सुनिए मेरी बात को, हम बोले क्या, चलिए आ जाइए वापस एनर्जी के साथ। अरे हो गया गपशप, इन लोगों का तो दिल बाग बाग हो जाता है कि गपशप चलते रहे ऐसे ही। सुनिए रत्नाज मेरी बात समझिएगा, हम ये बोल रहे थे कि आप इसको भी ऐसे भी सोच सकते हैं, बनाने का वे भी हो सकता है कि भाई मिल्क में परिवर्तन नहीं होता है तो मिल्क का हिस्सा को पलट दें तो टोटल वेट, तो टोटल वेट इसमें ये 3/7 है पहले मिल्क का हिस्सा, तो ये बाद में ले लिए हम 3/7। इसमें 2/5 है, ये पहले ले लिए। ये रेशियो क्या आ जाएगा 14:15। 1 यूनिट बराबर कितना 5, तो 14 यूनिट बराबर कितना 70 लीटर। देखिए ऐसे भी बन गया, यस और नो। वही बात है, जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ उसके हिस्सा को उलट दीजिए तो टोटल वेट का रेशियो। देखिए दीक्षित को देखिए ना सर, गप सप का एक दिन स्पेशल सेशन रखिए सर जिसमें गप सप किया जाएगा। हम तो ऐसे काम के साथ साथ गप सप कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दीक्षित बाबू।
बोला एक तरबूज में पानी की मात्रा 90% है, यदि 10 केजी पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो 80% पानी शेष बचता है। अरे बेसिक बात है, मेरी बात समझिएगा कुंदन, मजा आता है सर ऐसे पढ़ने में, हाँ मजा लेते रहिए आप लोग, सिर्फ समझिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा। रणविजय मेरी बात सुनिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिक बात है कि जैसे एक तरबूज, मान लीजिए गर्मी के महीना में तरबूज आप लोग खरीदते हैं, तो तरबूज खरीद के लाइए, 20 केजी का तरबूज खरीद के लेके आइए और उसको जाके छत पे रख दीजिए। 3 दिन के बाद जाइएगा तो क्या वो 20 केजी का ही तरबूज रहेगा? 3 दिन के बाद क्या 20 केजी का तरबूज रहेगा? तरबूज का वजन घट जाएगा डेफिनेटली। तो तरबूज का वजन घट जाएगा, 20 केजी का तरबूज है, 3 दिन के बाद क्यों घटा? पानी इवेपोरेट हो गया। अच्छा 3 दिन के बाद उसका वजन घट जाएगा, कि मान लीजिए 20 केजी है तो हो जाएगा 15 केजी, हो जाएगा 14 केजी। ऐसा नहीं कि आप सर अगर 10 दिन के बाद जाएंगे तब तो तरबूज गायब, ऐसा तो नहीं होता है। इवेपोरेट होता है वाटर, रफेज इवेपोरेट नहीं होता। पानी जो होता है ना वो इवेपोरेट होता है, रफेज में परिवर्तन नहीं आता। किस में परिवर्तन आता है? पानी में, वाटर में, जूस में, वो उड़ता है, इवेपोरेट होता है। वो जो सॉलिड पार्ट होता है जिसको रफेज बोलते हैं, वो रफेज में के वेट में परिवर्तन नहीं आता है। तो तरबूज किस चीज से बना है? 2 चीज का मिक्सचर है तरबूज, वाटर और रफेज का। तरबूज मिक्सचर है वाटर और रफेज का। देखिए पानी में चेंजेज आया, रफेज में कोई चेंजेज नहीं आया, तो प्रतिशत बदलेगा ही बदलेगा। देखिए ये 90 था, अब हो गया 80, बदल गया। बोलता आरंभिक तरबूज का बात ज्ञात करें, हमको कोई मतलब नहीं। हम बोले भाई पानी में चेंजेज हो रहा है तो पहले और अब में क्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है? रफेज में। तो रफेज पहले कितना है? पहले पानी 90% है तो रफेज 10%, पानी 90% तो रफेज 10%, ये बाद में चला जाएगा। बाद में 80% पानी यानी रफेज 20%। यही ना टोटल वेट का रेशियो हो गया 2:1। अब पहले तरबूज कितने केजी का था पता नहीं, ये कितना इवेपोरेट हो गया? 10 केजी। तो 1 यूनिट बराबर 10 केजी, 1 यूनिट बराबर 10 केजी, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 केजी। पहले 20 केजी का तरबूज था। हम क्या बोल रहे हैं? हम यही बात बोलने जा रहे हैं कि आप देखिए पहले और अब में किसमें चेंज नहीं हो रहा है? रफेज इज कांस्टेंट, रफेज इज कांस्टेंट। रफेज जो पल्प वाला पार्ट होता है ना, गुदा वाला पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रफेज इज कांस्टेंट। तो जो परसेंट रफेज है, जो कांस्टेंट है, उसके परसेंटेज को उलट दीजिए तो टोटल वेट का रेशियो आ जाता है। जैसे परसेंट रफेज पहले यहाँ 10% था और अब बाद में 80% पानी तो 20%, तो इसी को उलट दिए 2:1। ये क्लियर है? बोला किसी कक्षा में 80% लड़के हैं, यदि कुछ लड़कियां वर्ग में प्रवेश करें, लड़के खुश हो जाएंगे और क्या होगा? यही होता है। बोला क्या किसी कक्षा में 80% लड़के हैं, यदि कुछ लड़कियां वर्ग में प्रवेश करें, मतलब कुछ और लड़कियां आ गई, तो लड़कों का प्रतिशत घट के 70%, डेफिनेटली रेशियो बदल जाएगा। लड़का 80% है, बाद में लड़का घट के 70%, क्योंकि लड़की आई तो रेशियो बदल जाएगा। परसेंट बताए थे कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। देखिए कुंदन जी सर खुश होके, सही में खुश हो जाएंगे। चल कुंची 20 केजी अभी लिखे, लड़का 20 केजी। अच्छा पहले वाला है, हम सोचे लड़का 20 केजी। हाँ रविराज कितना तेज है। बॉयज इज कांस्टेंट, यस बॉय कांस्टेंट ही रहता है, लड़कियां बदल जाती है। नहीं नहीं ऐसे मजाक कर रहे हैं, सीरियस में लड़की लोग नहीं, आंदोलन कर देगी, डॉली सोनी सब आंदोलन कर देगी। तो हम ये बोले हो, बोले गपशप में किसी को अवार्ड देना हो, देखिए एक तो कोई लिखे हैं गपशप में किसी को अवार्ड देना हो तो सर किसको दीजिएगा? हम अपने आप को देंगे, और क्या, सबसे बड़ा गप्पी हम हैं। सुने मेरी बात को, हम ये बता रहे थे कि देखिए ना लड़का लड़की का मिश्रण लड़का लड़की का नहीं है, मतलब लड़का लड़की दोनों है, और लड़कियां बदल गई, मतलब चली गई, आ गई, सॉरी आई है, तो 70% लड़का हो जाता है। बोला आरंभ में कुल 140 विद्यार्थी है, तो अब कक्षा में कितने? देखिए ना किसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। आप भी तो खुश हो रहे हैं लड़की के आने से, नेहा को देखिए। हम तो खुश होते ही है, लड़की आती है हम सोचते खुश होते हैं, चलो लक्ष्मी, मतलब बोला जाता है ना हिंदू मैथोलॉजी में कि लड़कियां लक्ष्मी की रूप होती है, तो आते रहे, ठीक है, लक्ष्मी भी साथ साथ में आए। लड़की आती है लक्ष्मी लेके नहीं आती है।
यस सर, आंदोलन शुरू कर देंगे। देखिए सोनी को सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये बता रहे थे कि किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो लड़के परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो लड़के का प्रतिशत को उलट दीजिए तो टोटल स्टूडेंट का रेशियो पहले 80%, तो ये बाद में चला जाएगा। बाद में लड़कों का परसेंट 70, तो ये 70 पहले आ जाएगा 7:8। देखिए लड़की कितनी बड़ी, 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर सॉरी पहले बोला आराम में 140, तो 7 का वैल्यू 140, तो 8 का वैल्यू 160। पूछ रहा है क्या, अब कक्षा में कितने विद्यार्थी, 160 विद्यार्थी, उड़ जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हम ये बता रहे थे आपको, एक बार इसको हम विस्तार से भी लिख देते हैं। हम बोल रहे हैं क्या कि भाई मेरे आप ये बताइए, ये रहा पहले और ये रहा अब, और ये रहा कौन कांस्टेंट, बॉयज इज कांस्टेंट, लड़के बेचारे कांस्टेंट होते हैं, बॉयज इज कांस्टेंट। ठीक है, लड़के बेचारे सीधे साधे होते हैं, क्या करिएगा। और जो कांस्टेंट है उसके परसेंट को बदल दीजिए, जो कांस्टेंट है उसके परसेंट को उलट के लिखते, परसेंट बॉयज पहले कितना था भाई 80%, अब कितना है भाई 70%, तो टोटल स्टूडेंट का जो रेशियो होगा, टोटल स्टूडेंट का रेशियो होगा टोटल 7:8। और बोला पहले टोटल स्टूडेंट 140 है, 7 का वैल्यू 140, तो 1 यूनिट बराबर 20, 8 यूनिट बराबर 160। बोला अब कितने स्टूडेंट है, मार दीजिए गोली 160, उड़ा दीजिए तोप से क्वेश्चन को। मिथिलेश लड़की बदमाश होती है, नहीं ऐसा नहीं है मिथिलेश, पागल लड़का बदमाश होती है, लड़की के बगैर काम नहीं चलेगा। घर में बहन हो माँ हो, जो सब लोग सोचे जीना मुश्किल हो जाएगा। अब कितना लड़का कितना लड़की लोग को तारीफ कर कर के फुलाएंगे सर। देखिए बवंडर को, चलिए तारीफ लड़कियां को की तारीफ हम करते हैं, अच्छी वाकई में लोग शांत सौम्य होती है। चलिए एक पेट्रोल पंप मालिक लीडेड और अनलीडेड पेट्रोल को इस प्रकार मिलाता है कि मिश्रण अनलीडेड पेट्रोल की मात्रा 10% है। अच्छा लीडेड और अनलीडेड पेट्रोल है, मतलब मिक्सचर है लीडेड और अनलीडेड का, और उसमें बोल क्या रहा है कि अनलीडेड पेट्रोल 10% है। 1 लीटर मिश्रण में, मतलब शुरुआत में मिश्रण का वजन 1 लीटर है, कितनी मात्रा लीडेड पेट्रोल की मिलाई जाए ताकि मिश्रण में अनलीडेड पेट्रोल 5% हो जाए। मतलब आपका मिक्सचर है पहले और अब, ये किस चीज का, लीडेड और अनलीडेड का मिक्सचर है। तो क्या कांस्टेंट है, आप मिला क्या रहे हैं, आप मिला रहे हैं लीडेड पेट्रोल मिला रहे हैं, तो अनलीडेड इज कांस्टेंट, अनलीडेड इज कांस्टेंट। तो जो भाई मेरे कांस्टेंट है यानी परसेंट अनलीडेड, परसेंट अनलीडेड को पहले परसेंट अनलीडेड कितना था, अनलीडेड 10%, अब कितना है 5%। इसी को तो उलट दीजिएगा तो टोटल वेट का रेशियो आ जाएगा 10-5 तो 5 और 10 यानी 1:2। पहले है 1 लीटर, तो अब कितना 2 लीटर, मिलाए कितना 1 लीटर, किधर है 1000 ml। ठीक है सर, तब किस बात की देरी कर रहे हैं गुरुजी, जब लड़कियां घर की लक्ष्मी है तो जल्दी से गायब हो गया। देखिए नेहा को, अब आप इतना लड़की को मानते हैं तो मैम को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, अब ले भी आइए उनको। हाँ पागल लड़की, मैम को हम परेशान कर रहे हैं कि मैम हमको परेशान कर रही है। 30% पानी वाले 12 केजी सूखा फल प्राप्त करने के लिए 80% पानी वाले कितना ताजा फल की आवश्यकता होगी। सुनिए नेहा मेरी बात सुनिए, हम क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कोई भी चीज है, कोई फल है, जैसे संतरा ही है, मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए आप लोग कहीं गए, नागपुर में ना संतरा ज्यादा मिलता है, नासिक में कहाँ, नागपुर में संतरा बहुत मिलता है। आप लोग गए नागपुर, वहां पर गए तो आप हमसे मिलने आए, बोले सर नागपुर जा रहे हैं, तो हम बोले क्या कि ठीक है जा रहे हैं तो उधर से मेरे लिए भी कुछ संतरा लेते आइएगा। आप बोले कि आपके लिए काहे लाएंगे,
हाँ, बात भी सही है। अगर उधर बोल दिया जाए ना तो बोलिएगा सर पे उठा के ले आएंगे 2-4 बोरा, और सर के लिए काहे लेके आएंगे। सुनिए मेरी बात को, संतरा लेने के लिए बोले कि आप लेके आइएगा संतरा, आप बागान में जाके सोचे कि अच्छा सा संतरा लेते हैं, तो बागान में जाके आप तुरवाए संतरा, अगर 20 केजी सोचे कि आप मेरे लिए लेके आते हैं, और आप बागान से 20 केजी संतरा तुरवाए, और किसी कारण से आपको 10 दिन वहां रुकना पड़ गया, 10 डेज वहां आप रुक गए, तो आप यहां आके हमको 20 केजी संतरा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस 10 दिन में इसमें से कुछ वाटर इवेपोरेट होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ना, जब पूरा है इसको फ्रेश फ्रूट बोलेंगे। ये फ्रेश फ्रूट, ये 20 केजी नहीं होगा, 20 केजी से घट जाएगा, तो ये आपका ड्राई फ्रूट बोलेंगे। जब पानी इसमें से इवेपोरेट हुआ तो इसको ड्राई, और ये बोलेंगे फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में किसमें परिवर्तन होता है, हम बोले थे पीछे भी बताए हैं, वाटर में चेंज होता है, रफेज में नो चेंज, रफेज में नो चेंज, ठीक है। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में वाटर में चेंज होता है, रफेज में नो चेंज। आपसे यही तो बोल रहा है कि अगर 12 केजी सूखा चाहिए, उसके लिए कितना ताजा लेना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ज्यादा ताजा लीजिएगा तब ना 12 केजी सूखा मिलेगा। यस रणविजय, बहुत बढ़िया, रफेज कांस्टेंट है। तो हम ये बोल रहे थे कि आपका ये जो फ्रेश फ्रूट है, ये फ्रेश लिखते हैं और इसको ड्राई लिखते हैं। फ्रेश और ड्राई में कांस्टेंट क्या होता है, रफेज इज कांस्टेंट होता है, चाहे फ्रेश हो चाहे ड्राई हो, रफेज इज कांस्टेंट, रफेज कांस्टेंट होगा। तो रफेज कांस्टेंट है, तो परसेंट रफेज फ्रेश में देखिए, ये 30% पानी वाले 12 केजी सूखा, सूखा में पानी 30% है, ये ड्राई में पानी 30% है, तो रफेज कितना, 70%, रफेज 70%। और ताजा फल में पानी 80% है, तो रफेज कितना, 20%। तो ये परसेंट रफेज को इसको उलट दीजिए तो टोटल वेट का रेशियो 7:2, यानी 7 यूनिट फ्रेश के लिए 2 यूनिट ड्राई के लिए 7 यूनिट फ्रेश लेना पड़ेगा आपको। और आपको चाहिए कितना ड्राई, 12 केजी ड्राई चाहिए, ये 12 केजी चाहिए, 12 केजी ड्राई चाहिए, तो इसके लिए 42 केजी फ्रेश लेना पड़ेगा। आप नागपुर में 42 केजी खरीदिए तो पटना आके आप हमको 12 केजी दे पाइएगा। नागपुर में आप 42 केजी लीजिएगा तो पटना के 12 केजी हमको मिलेगा। हम क्या बोले ना, फ्रेश हो, अगर जैसे बागान में तोड़े तो वो फ्रेश है, और 10 दिन के बाद वही क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सूख जाएगा। तो फ्रेश और ड्राई में किसमें चेंजेज नहीं होता है, फ्रेश भी रफेज और वाटर का मिक्सचर है। बाद में जब मान लीजिए नागपुर में आप एकदम पूरा बागान में तोड़े तो भी वो क्या है, संतरा रफेज और वाटर का मिक्सचर है। पटना आप ले आए तब तक सूख गया वो, तो भी अभी भी वो क्या है, रफेज और वाटर का मिक्सचर है। तो चेंजेज किस में आया, नागपुर से पटना में वाटर में चेंजेज आया। तो हम लोग का कंसेप्ट क्या हम लोग का डेवलप हुआ है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसके हिस्सा को उलट देते हैं तो टोटल वेट। तो रफेज में चेंजेज नहीं आया होगा, तो परसेंट रफेज पहले 20%, फ्रेश और ड्राई। बोला क्या बोला है, 12 केजी ड्राई के लिए कितना फ्रेश चाहिए। अगर पटना आके आपके मन में है कि 12 केजी सर को दें, तो इसके लिए आप नागपुर में कितना केजी खरीदिएगा, यही कहने का मतलब है। तो ये 20-70 है, उलट गया तो 7:2। ड्राई आपको चाहिए 12 केजी, तो फ्रेश आपको नागपुर में खरीदना पड़ेगा 42 केजी। क्लियर है सर, शादी मत करिएगा। देखिए एक आदमी मिले हैं इतना दिन में साइलेंट, जो बोल रहे हैं कि साइलेंट रहिए, ठीक है, शादी के मामले में। चलिए, अरे टाइप 2 खत्म। हाँ देखिए, एक आदमी एक बाबा दार्शनिक महाराज लिखे हैं, फीमेल ना रहे तो दुनिया रहेगी ही नहीं। बात तो सही बोल रहे हैं बाबा जी। आइए आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा आगे कदम बढ़ाएं। तीन ही टाइप होगा, 4 टाइप।
सर उनसे हमको मिलना है। किनसे मिलना है रणविजय जी? आपकी बर्बादी मतलब शादी में हम लोग बहुत खुश होंगे। देखिए डॉली को, आइए डॉली, आपको पिटाई कितना लगेगा। सुने मेरी बात को, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलग अलग वैरायटी का थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हृदय को आपकी वाली से मिलना है, मेरी वाली से आप मिलके क्या करिएगा हृदय? बेवकूफ लड़का। सुने, अब चलिए आगे बढ़ते। टाइप 3 में थोड़ा अच्छा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। बोला भिन्न भिन्न धारिता, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला भिन्न भिन्न धारिताओं वाले, मतलब भिन्न भिन्न धारिताओं का मतलब क्या? ये वाला बर्तन अगर 8 लीटर का है तो ये वाला बर्तन 7 लीटर का होगा, यही मतलब हुआ भिन्न भिन्न धारिता का। ठीक है, अच्छा एक बात आपको समझा देते हैं, ये बात समझिएगा। देखिए अगर धारिता भिन्न भिन्न है, हम जो बोल रहे हैं, एक दो बात आपको समझा दे जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट होंगे उनके लिए काम दे देगा। मान लीजिए ये 8 लीटर का बर्तन है और इसमें 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है। हम बोले कितना भाग भाड़ा हुआ है, भाड़ा हुआ हिस्सा पूछेंगे, भाड़ा हुआ हिस्सा पूछेंगे। हम बोलेंगे कि आप बताइए भाड़ा हुआ हिस्सा कितना है, कितना? 1/4 भाड़ा हुआ हिस्सा। देखिए भाड़ा हुआ हिस्सा बोले हैं तो भाड़ा हुआ हिस्सा टोटल के रेस्पेक्ट में, तो भाड़ा हुआ कितना है? 2, और टोटल कितना है? 8। तो आप बोलिएगा 1/4 पार्ट भाड़ा हुआ है। अगर इसी में हम बोलते इम्प्टी पार्ट, अगर पूछते इम्प्टी पार्ट बताइए, खाली हिस्सा बताइए, कंपैरिजन बाबू किसी का किसी के रेस्पेक्ट में, कंपैरिजन किसी का किसी के रेस्पेक्ट में, समझे बाबू लोग? आप लोग को हम बाबू बोलते हैं, आप लोग पता नहीं कहां सोना बाबू बोलते हैं। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बताए, अरे हमको सब पता चल जाता है ना। देखिए यहां ये मत समझिएगा कि अच्छा सर आपको कैसे पता है। देखिए हम बोले क्या कि ये अगर इम्प्टी पार्ट बोलेंगे तो इम्प्टी मतलब क्या? इम्प्टी का टोटल के रेस्पेक्ट में, तो इम्प्टी कितना? 6 और टोटल कितना? 8। तो हम बोलेंगे 3/4 पार्ट, इम्प्टी पार्ट 3/4 है। क्लियर है? तो अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरा कहने का मकसद क्या है वो हम बता दें। अर्जुन सुने, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर भिन्न भिन्न धारिता वाला है, मान लीजिए ये 8 लीटर है और ये 10 लीटर है, अगर इक्वल अमाउंट मतलब इसमें भी 2 लीटर डाले और इसमें भी 2 लीटर डाले, तो इस केस में 1/4 पार्ट भरा हुआ है, जबकि इस केस में 1/5 पार्ट भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? सर एक्सपीरियंस वाले हैं कौन से? कहा मेरा एक्सपीरियंस है भाई, क्वेश्चन वोश्चन बनाने का तो एक्सपीरियंस है ही। चलिए हम बोल रहे हैं क्या, इसमें 1/4 पार्ट भरा हुआ है, इसमें 1/5 पार्ट भरा हुआ है। अब क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होगा। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भिन्न भिन्न धारिताओं वाले 2 खाली पात्रों में जल की बराबर मात्रा डाली गई, जिससे एक पात्र 1/4 भर गया, और चूंकि बोला भिन्न भिन्न धारिता है तो दूसरा 1/3 भर गया। अब क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि धारिता अलग अलग है। अगर बराबर बराबर डालिएगा तो एक अलग पार्ट भरेगा, दूसरा अलग पार्ट भरेगा। देखिए इसको लमसम बात आपका चिपका ही देते हैं दूसरों को, मतलब बात मेरा है चिपका देते हैं दूसरे को।
देखिए हम बोल रहे हैं क्या कि आपसे आपको अब क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्यों ये बात बोला कि डाला सामान और अलग अलग पार्ट भरा। मेरा ये कहना है कि हम बोलते हैं क्या कि पहला जो खाली पात्र है, पहला जो एम्प्टी पार्ट है, उसका कैपेसिटी है कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट पॉट, बर्तन ही लिख देते हैं, ठीक है, x लीटर, और कैपेसिटी ऑफ सेकेंड पॉट y लीटर। ये सब मन में लिखिएगा, एग्जाम में नहीं जाके एक्स वाई करने लगिएगा। ये पहला पार्ट x लीटर y लीटर। अच्छा, इसमें क्या बोला कि इसमें आप पहला पार्ट में 1/4 भरे हैं, पहला पार्ट में 1/4 भरा हुआ है, और दूसरा पार्ट जो है वो 1/3, मतलब ये 1/3 भरा हुआ है। तो जल का दोनों में बराबर मात्रा है, इससे आपको दोनों पॉट का कैपेसिटी निकल गया 4:3। अनसमान तो हर रेशियो सिखा चुके हैं। इससे आपको पहला पार्ट में, इससे आपको दोनों का कैपेसिटी का रेशियो निकल गया, मतलब ये पता चल गया कि ये आपका 4 यूनिट का है और ये बर्तन आपका 3 यूनिट का है, ये छोटा बर्तन है। और इसमें आपका 1/4 जल है, मतलब 1 यूनिट जल है। ये जल कितना है? 1 यूनिट, और ये खाली कितना है? 3 यूनिट। और इसमें 1/3 है, मतलब इसमें जल कितना है? 1 यूनिट, और खाली कितना है? 2 यूनिट। बोल रहा है कि यदि कम धारिता वाले पात्र का जल, ये कम धारिता वाला पात्र का जल अधिक धारिता वाले में डाल दिया गया, बोला भैया इसको इसमें डाल दीजिए, बोला इसका पानी को इसमें उड़ेल दीजिए, कोई काम है नहीं, इस बर्तन का सामान उस बर्तन में डालिए। तो अगर इसको इसमें डालिएगा बड़ा वाले में, तो ये तो 4 यूनिट का है ना, ये है कितने का? 4 यूनिट का टोटल। इसमें पहले से 1 यूनिट जल है, 1 यूनिट और इसका आ जाएगा, तो इसमें जल कितना हो जाएगा? इसमें जल हो जाएगा 2 यूनिट, और खाली होगा 2 यूनिट। आपसे पूछ रहा है अधिक डाल दिया जाए तो बड़े पात्र का जल से भरा हुआ भाग होगा, आधा भरा हुआ है, यानी रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा जो पूछा जा रहा है? वो आंसर 1/2। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया रणविजय। ज्यादा बाबू सोना करने वाले लोगों का ही ब्रेकअप जल्दी होता है। देखिए नेहा कितना एक्सपीरियंस है, नेहा को कितना एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा नेहा जी, समझ रहे हैं, और सब लोग को भी समझ में आ रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इतना नहीं करना है, एग्जाम हॉल में सीधा देखेंगे कि बोला 1/4 और 1/3 भर गया, मतलब दोनों बराबर होगा, तो 3:4 होगा। छोटे का कैपेसिटी 3, बड़े का कैपेसिटी 4, ठीक है। बोला 3 बर्तनों में पानी भरा है, पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, इसके बाद तीसरे बर्तन का 1/3 भाग पानी पहले बर्तन में। यदि अंत में प्रत्येक में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी थी? हम क्या करें? आगे जगह है, खाली है? इसी में इसका इंग्लिश को हटा नहीं सकते हैं, अभी हटा सकते हैं। ये हिंदी ऊपर चला जाएगा। हाँ, हिंदी ऊपर नहीं जाएगा, अभी ऊपर चल जाएगा। कैसे? इसको मिनिमाइज कर दे। हाँ, ये कीप कर दे।
कंटेनर पे ये इस पे भी तो क्लिक करके हाँ ले सकता था। या नहीं नहीं, यहाँ से हम लोग ना इसको, यहाँ डिलीट का ऑप्शन होगा ना, ओके इसको इधर ले आते हैं, ये तो लंबा हो रहा है। इसको इसको इधर कर देते। अरे ये नहीं खिसकेगा। क्या क्या हो रहा है? अब इसमें हम 2 लिख देते हैं। आज हम बना लेंगे इसको। अरे उल्टा तो आ रहा है। अच्छा हाँ हो गया। हो गया ना। अब क्या करें? क्या करें? हो गया काम। पीपीटी का पीपीटी का तहस नहस कर दिए सर। एक्चुअली के कमाल कर दिए सर, गजब का है टेक्नोलॉजी। अरे कुछ कमाल नहीं किए हैं इसमें, एक से एक टेक्नोलॉजी हमको नहीं पता है। रत्नाज क्या लिखे हैं? 36 आएगी 36 जाएगी, मेरी वाली मेरी मम्मी लाएगी। वाह भाई रत्नाज, 36 भाई इधर एक आध व्यवस्था इधर भी कर दीजिए। हाँ नया चीज हम सीखे गौरव जी। अब सुनिए मेरी बात को, सुनिए बात को क्या बोल रहा है। 3 बर्तन पानी से भरा है। बोला 3 बर्तन पानी भरा है। एक ये बर्तन है, एक ये बर्तन है और ये एक बर्तन है। ये तीनों बर्तन पानी से भरा हुआ है। बोल रहा है पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में डाला गया, पहले बर्तन का 1/3 1/3 इसमें डाला गया। ये पहला स्टेज है। उसके बाद ये है, ये है और ये है। इसमें 1/3 डाले, ये सेम है। उसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4 भाग तीसरे में, इसमें से 1/4 निकाल के इसमें डाल दिया गया।
अब बोल रहा है कि इसके बाद तीसरे बर्तन से 1/2 भाग इसमें डाल दिया गया, 1/10 पार्ट। तो अंत में प्रत्येक में 9 लीटर पानी है। तो बोला अब लास्ट में प्रत्येक में 9-9 लीटर पानी है, इसमें भी 9 लीटर है, इसमें भी 9 लीटर है, इसमें भी 9 लीटर है। सुने, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बवंडर आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए ये एक ना बड़ा टेक्निक, ये क्वेश्चन 8-10 बार पूछा गया है, जिसमें कम से कम 4-5 बार तो बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा है, आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो ये जो टोटल तीनों मिला के 27 लीटर है, तो शुरू में भी तो 27 लीटर ही होगा ना, हर स्टेज में 27 लीटर ही होगा। तो यहां देखिए 12, 8, 20, 7, 27 सही हो सकता है, 10, 9, 19, 5, 24 ये कभी नहीं, 12, 10, 22, 5, 27 हो सकता है, 9, 8, 17, 7, 24 कभी नहीं। थोड़ा सा मामला अटक गया, ये 2 ऑप्शन कहीं एक और में भी 27 नहीं होता तो हम बनाते ही नहीं, मार देते टिक। दिमाग, ये बात समझिएगा, ये सब बात होश मतलब दिमाग कंसंट्रेट रखना चाहिए, ठीक है। अभी आपको क्या बोल रहे हैं कि अब तो काम ऑप्शन हमारा साथ नहीं दिया, 2-2 मामला अटक गया, यहां से भी यहां से भी। अब देखिए इसको कैसे सोचते हैं भाई, इसमें से 1/10 इसमें निकाल के लाए। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं, आप इसमें से 1/10 भाग इसमें लेके आए, तो इसमें और इसमें, यहां से यहां, इसमें और इसमें चेंज हुआ होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, घट के 9 हुआ होगा, और इसमें कम होगा, बढ़ के 9 हुआ होगा, लेकिन ये बीच वाला तो 9 ही रहा होगा। नहीं समझे बात को, हम फिर से समझाते हैं, आप ऐसे समझिए तब आपको समझ में आएगा। ये ओरिजिनल स्थिति, ये ओरिजिनल स्थिति। ओरिजिनल में इसमें कितना कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या किए, पहला स्टेप में हम लोग पहला से 1/3 कितना, 1/3 भाग दूसरे में डाले, इसमें डाले। सेकंड स्टेज में हम लोग क्या किए, 1/4 भाग दूसरे से तीसरे में डाले। थर्ड स्टेज में क्या किए हम लोग, 1/10 इसमें से इसमें 1/10 डाले। तो फाइनली क्या प्राप्त हुआ कि सब में 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, पहला में भी 9, दूसरा में भी 9, तीसरा में भी 9। हम बोले क्या कि इसमें से 1/10 इसमें डाले हैं, तब ये 9 हुआ है और ये भी 9 हुआ है, तो इसमें से निकाले हैं और इसमें डाले हैं, यानी इसमें ज्यादा रहा होगा, ये घट गया, घट के 9 आया होगा, इसमें कम रहा होगा, ये बढ़ के 9 आया होगा। बीच वाला में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, यानी बीच में तो 9 ही रहा होगा, यस और नो। और इसमें से 1/10 पार्ट निकल गया, 1/10 पार्ट निकल गया, तो बचा कितना, 9/10 पार्ट है ना, 9/10 पार्ट बचा होगा, और बचा है रियल में कितना, 9 लीटर। 9/10 पार्ट बराबर 9 लीटर, तो टोटल बराबर 10 लीटर, यानी इसमें ओरिजिनल में कितना रहा होगा, 10 लीटर। तब ना इसमें से 1/10 भाग निकाल लिए, तो 1/10, 10 का 1/10 मतलब 1 लीटर, 1 लीटर निकाल लिए, तो यहां बचा 9 लीटर, तो 1/10 इसमें से निकाल लिए। अब देखिए तीनों मिला के तो जब भी हो तो 27, तो 10, 9, 19, बचा कितना, 8। क्लियर है। अब आइए
इसमें से इसमें 1/4 डाले हैं तो यहां वाला तो 8 फिक्स होगा, इसमें से 1/4 निकाल के इसमें डाले हैं यानी इसमें से 1/4 घट गया होगा, तो इसमें बचा कितना होगा, 1/4 क्वांटिटी निकल गया तो बचा कितना होगा 3/4, और रियल में बचा कितना है 9 लीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड वाले में 3/4 बराबर 9 लीटर, तो टोटल बराबर 12 लीटर, यानी सेकंड वाले में यहां होगा 12 लीटर, और तीनों मिला के 27 है, तो 12 8 20, तो ये होगा 7 लीटर। अब आइए यहां पर फर्स्ट में से सेकंड में डालें, तो ये तो साथ ही रहेगा ना, और इसमें से 1/3 निकाल के इसमें डाले हैं तो इसमें बचा कितना होगा 2/3, रियल में बचा कितना है 8 लीटर, तो इस वाले में हम लोग क्या बोलेंगे 2/3 बराबर 8 लीटर, तो टोटल बराबर कितना होगा 12 लीटर, यानी यहां पर होगा कितना 12 लीटर, तो 12 7 19, यहां कितना 8, यानी ओरिजिनल में यहां होगा 12, यहां होगा 8, यहां होगा 7। आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें से 1/3 निकालिएगा, इसका 1/3 कितना 4, 4 निकाल के इसमें डालिएगा तो ये 4 निकल जाएगा तो 8 बन जाएगा, इसका 4 बढ़ जाएगा तो 12, 8 12 हो गया, ये तो 7 ही रहेगा। क्लियर है, तो आंसर जाएगा क्या 12 8 और 7। टाइप 3 खत्म हो गया, टाइप 4 में आते हैं। देखिए मेरी बात को समझिएगा, ऐसे तो ये प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ना, हम जो बताने जा रहे हैं वो बात समझिएगा। आपको हम बताए हैं कॉस्ट बराबर रेट इनटू वेट, ये होता है। सब लोग ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट हम डेवलप करना चाहते हैं। देखिए ये 10 रुपये केजी है मान लीजिए रेट, और आप 3 केजी खरीदते हैं, 3 केजी कोई सामान खरीदे, यानी आपको कितना पड़ा 30 रुपया। मान लीजिए खरीद रहे हैं तो ये सीपी की बात कर रहे हैं, ये टोटल सीपी है। आप 10 रुपये कोई सामान खरीदे, आप 3 केजी खरीदे हैं, आप बेच कितना रहे हैं 30 रुपया में। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा प्रियांशी, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या कीजिए 10 रुपये केजी है, 3 केजी खरीदे तो 30 रुपया, यानी सीपी 30 रुपया हुआ। व्यापार क्या होता है, व्यापार आप 10 रुपये केजी खरीद के लाए हैं तो आप 10 रुपये केजी बेचिएगा तो व्यापार नहीं होगा, तब तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। बिजनेस का मतलब रेट में परिवर्तन करना, बिजनेस का मतलब रेट में परिवर्तन करना, रेट बढ़ा के बेचिएगा तभी ना बिजनेस होगा। ये अलग बात है कि आपको बिजनेस नहीं दोस्ती करना है तो 10 रुपये का फ्री में बेच दीजिए, क्या मतलब है, आगे कुछ लक्ष्य कुछ और है, तो कस्टमर नहीं परिवार बनाना है, तो आपको कस्टमर नहीं बढ़ाना है परिवार बढ़ाना है, तो फ्री में दे दीजिए, ये अलग बात है। लेकिन बिजनेस करना है तो रेट में परिवर्तन करना होगा। रेट में मान लीजिए 20% बढ़ा दिया आप, रेट 20% बढ़ाइएगा तो याद रखिएगा कॉस्ट भी 20% ही बढ़ेगा, जितना रेट बढ़ाइएगा उतना ही कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये 20% बढ़ाइएगा तो 10 का 20%, ये जो 20% होगा कितना 2 यानी 12 रुपया, ₹12 प्रति केजी, और आपके पास में 3 केजी है तो कितना हुआ 36 रुपया। देखिए इसमें कितना बढ़ा, इसमें इंक्रीज कीजिएगा तो 6/30 × 100, देखिए 20% बढ़ा। यानी अगर आप रेट में 20% का परिवर्तन करते हैं तो आपको कीमत भी 20% बढ़ेगा, यानी आपको 20% फायदा मिलेगा। मेरी बात सुनिएगा सब लोग ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रेट में 20% परिवर्तन कीजिएगा तो अगर 20% बढ़ा के बेचिएगा तो आपको इसका मतलब 20% का लाभ मिलेगा। अगर 20% बढ़ा के बेचिएगा तो 20% का लाभ मिलेगा भाई मेरे। अगर 30% बढ़ा के बेचिएगा तो 30% लाभ होगा, 40% बढ़ा के बेचिएगा 40% लाभ होगा। लाभ कमाने का एक दूसरा उपाय भी है, दूसरा उपाय है बेईमानी। याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, एक बहुत ओरिजिनल कंसेप्ट दे रहे हैं। रेट में परिवर्तन करना व्यापार है और वेट में परिवर्तन करना बेईमानी है। व्यापार और बेईमानी में यह अंतर है। रेट में परिवर्तन करना व्यापार, वेट में परिवर्तन करना बेईमानी।
अंतर दोनों में कुछ नहीं होगा, बात दोनों बराबर ही है। रेट अगर 10% बढ़ाते हैं तो भी आपको 10% का लाभ मिलेगा, लेकिन ये बिजनेस कहलाएगा। आप 10 रुपये सामान खरीद के लाए हैं, मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हम 10 रुपये केजी कोई सामान खरीद के लाए और आप आए मेरे दुकान में खरीदने के लिए, हम 12 रुपये आपको बेच रहे हैं। आप बोले कि नहीं नहीं कम कुछ कर दिया, हम बोलेंगे क्या कि नहीं नहीं हम तो 10 रुपये खरीद के ही मेरा पड़ता है, 10 रुपये तो हम खरीद के ही लाए हैं, आपको 12 रुपये बेच रहे हैं। तो आप बोलिएगा कितना बेईमान आदमी है आप, 10 रुपये खरीद के लाए हैं 12 रुपये बेच रहे हैं, बोलिएगा बेईमान नहीं। तब आपको भी लगा कि नहीं दया आएगा, बेचारा सर गरीब आदमी 10 रुपये में लाए हैं 12 रुपये में बेच रहे हैं, बेचारा 2 रुपया कमा रहे हैं, किसी तरीके से नमक रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कर दें कि आप आइए मेरे पास में 10 रुपये केजी खरीद के लाए हैं, हम बोलेंगे भाई 10 रुपये केजी, आप मेरे स्टूडेंट हैं ना, आप मेरे अपने हैं, आइए हम 10 रुपये, आप जाके उस दुकान से पूछ लीजिए, हम वहां से खरीद के लाए, आप पता भी किए तो आप बोलिएगा कि हाँ सर 10 रुपये ही खरीद के लाए हैं, सर 10 रुपये ही लेके गए। हम क्या करेंगे, ये दूध है इसमें 10% पानी मिला दिए। अब 10% का मतलब 3 केजी है, 3 केजी का 10% 300 ग्राम, मतलब 3.3 केजी। आपको हम क्या बोले, आप मेरे अपने स्टूडेंट हैं, 10 रुपये लीटर हम खरीद के लाए हैं, हम आपको 10 रुपये लीटर ही बेच रहे हैं, लेकिन चुपचाप इधर 300 ग्राम पानी मिला दिए। आपसे बोलेंगे देखिए आप नाप लीजिए, 3 केजी 300 ग्राम है, इसका 33 रुपया बना, देखिए हम फिर 10% ही लाभ कमा लिए। तो याद कीजिए अभी रेट में कोई परिवर्तन किए, रेट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किए, लेकिन 10% का हम लाभ कमा लिए। तो आपको ये बता दें, ये समझा दें कि याद रखिएगा कभी भी आप कोई सामान क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, दैट मीन्स आप आदमी ठीक नहीं हैं, बेईमान आदमी है। क्रय मूल्य पर बेच के लाभ कमाया ही नहीं जा सकता। अगर क्रय मूल्य पर कोई व्यापारी क्रय मूल्य पर सामान बेचता है और लाभ कमाता है, दैट मीन्स व्यापारी ईमानदार नहीं है, व्यापारी के मन में खोट है, कुछ व्यापार में गड़बड़ी कर रहा है, कुछ मिलावट कर रहा है। तो याद रखिए जब भी क्रय मूल्य पर कोई सामान बेचा जा रहा है और लाभ कमाया जा रहा है, तो याद रखिएगा जितना % लाभ उतना % मिलावट। जितना % क्या बोले, सुनिएगा लाइन को फिर से सुन लीजिए। अगर क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, रणविजय दूध का व्यापार नहीं कर रहे हैं, ज्ञान का व्यापार हो रहा। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, झोलझाल है कुछ। हाँ डॉली, जैसे ही क्रय मूल्य पर बिक रहा है और लाभ कमाया जा रहा है, तो आप लोग भी सुन लीजिए डॉली की बात को, कि डॉली बोल रही है कि क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है सर और लाभ कमाया जा रहा है, तो कुछ झोलझाल है। हाँ कुछ झोलझाल है। और अजीत जी बोले दाल में कुछ काला है, यानी अगर क्रय मूल्य पे बेचा जा रहा है और लाभ कमाया जा रहा है तो मिलावट किया जा रहा है, और जितना % लाभ उतना % मिलावट। तो क्या बात है, पानी और स्प्रिट, स्प्रिट का कीमत होता है, पानी का कीमत 0 रुपया। हम आपको बताए थे ये पीछे भी क्लास में, एलिगेशन में भी, कि भाई मेरे मिलावट जब भी किया जाता है, दूध में पानी मिलाइएगा, स्प्रिट में पानी मिलाइएगा, तो पानी हवा मिट्टी इन सब का कीमत 0 माना जाता है। ठीक है, दूध में कोई बिस्लेरी खरीद के नहीं मिलाता है कि देखिए दीजिए तो बढ़िया वाला किलने का बोतल एक दीजिए, तो क्या कीजिएगा, तो दूध में पानी मिलाएंगे, कोई करेगा ऐसा? हम बोल रहे हैं क्या कि अगर कभी भी ऐसा हुआ कि आप क्रय मूल्य पर बेचे और मिलावट किए, इसका मतलब आप जितना % फायदा हो रहा है उतना % मिलावट कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं स्प्रिट। अच्छा ये ध्यान में देखिएगा, क्या बोला, पानी और स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 16% का लाभ हो। मतलब 16 क्रय मूल्य पर बेच के 16% लाभ कमा रहा है, मतलब 16% मिलाया होगा पानी। किसका 16%? स्प्रिट का। तो आपसे यहां पर देखिए ध्यान दिएगा, बोला वाटर और स्प्रिट, यानी वाटर इज टू स्प्रिट। पानी मिलाए हैं आप कितना? 16%। किसका?
स्प्रिट का, तो जिसके रेस्पेक्ट में उसको 100 मानते हैं। 16% इसका, तो इसका 16% 16, 4:25। वाटर और स्प्रिट को 4:25 में मिला दीजिए, क्रय मूल्य पर भी बेचिएगा तो आपको 16% का लाभ हो जाएगा। क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 16% का लाभ हो जाएगा। इस बार बोला स्प्रिट को पानी के साथ, स्प्रिट को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर, क्रय मूल्य पर बेचे और लाभ कमाए हैं, मिलावट किए हैं। ये अगर 100 है तो इसका 16.2/3%। ये 100:16 48 2 50/3 6:1। बोला कितना प्रतिशत पानी दूध में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। दूध में कितना % पानी मिलाएं? अरे 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 अरे, ये क्या करे? कीप की डिस्कार्ड? कीप। ये कीड़ा, अरे तुम भी राइटर बन गए हो यार। देखिए चार नंबर होगा ना, तीनों। नहीं मिटेगा। अच्छा, कितना प्रतिशत पानी दूध में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो? तो 20% मिलाइए। कंसेप्ट है तो उड़ा दीजिए। जितना % लाभ चाहिए उतना % मिलावट कीजिए। एक ठो का देखिए हालत खराब है, दिलखुश का। बोले सर मेरी वाली गुस्साती है तो भैया बोलती है पगली। तो अब कुछ नहीं हो सकता दिलखुश, ट्रांसफर कर दीजिए किसी दोस्त के तरफ। दूध एवं पानी के एक मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं तो 20% लाभ हो रहा है, यानी अगर मिल्क 100 है तो वाटर होगा 20, यानी 5:1। बोलता है, देखिए यहां पर लोग अक्सर गलती कर देते हैं। बोला क्या कि कितना % पानी है तो मार देते हैं लोग 20%। बड़ा मिस्टेक हो जाता है। नहीं, आपसे अभी क्या पूछ रहा है? ये नहीं पूछ रहा है कितना % पानी मिलाए हैं, आपसे पूछ रहा है मिश्रण में कितना % पानी है। % वाटर इन मिक्सचर, इन मिक्सचर, इन मिक्सचर, यानी वाटर ऊपर और मिक्सचर नीचे, नीचे में 6 आएगा इंटू 100% होगा। 50/3 16 48 2 50/3, ये आंसर होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है ये। बोला 2 प्रकार के धातु का मिश्रण का वजन 18 ग्राम है, का कीमत 87 रुपये। जल्दी से एक समाप्त कर दे, एक लास्ट क्वेश्चन है। अब इसका नाम क्या दे, दिल खुश या दिल दुख? हाँ, दिल दुख ही नाम होगा इनका। भैया बोल देती है तो क्या, इनका तो बड़ा बुरा हाल है। सुनिए मेरी बात को, आपको सुने, आपसे एक बात समझाने जा रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए एक समझ लीजिए क्वेश्चन, ऑरेंज है और एप्पल है। ये 20 रुपये केजी है और ये 25 रुपये केजी है। बात समझिएगा सब लोग ध्यान से। ये 20 रुपये, 2 अलग अलग रेट वाला वस्तु। मान लीजिए कोई आदमी ये 5 केजी खरीदता है और ये वाला 4 केजी खरीदता है। हम बोले 2 अलग अलग रेट वाला वस्तु, ये 5 केजी खरीदा, ये 4 केजी, तो ये 20 25 100 25 चौक 100, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 200 रुपया। ये टोटल कॉस्ट 200 रुपया। सुने मेरी बात को, 2 अलग अलग रेट वाला वस्तु अगर वेट को इंटरचेंज कर दे, इसको यहां कर दे और इसको यहां कर दे इंटरचेंज, तब ये 20 चौक 80 रुपया हो जाएगा और ये 25 25 125 रुपया हो जाएगा। वेट को अगर इंटरचेंज कर दे, आप 4 केजी ऑरेंज ले लीजिए और 5 केजी एप्पल, तो टोटल वेट तो पहले भी 9 केजी था, अब भी 9 केजी है। टोटल वेट पहले भी 9 केजी और अब भी 9 केजी। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये वेट अगर इंटरचेंज कर दिए 20 चौक 80 25 25 125, तो कितना हो गया? 205 रुपया। अब टोटल कॉस्ट अगर वेट इंटरचेंज कर दिए तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 205 रुपया।
देखिए टोटल वेट में परिवर्तन नहीं आ रहा, टोटल 9 केजी है, बस वेट को इंटरचेंज किए तो एक बड़ा खूबसूरत प्यारा सा संबंध बनता है। संबंध क्या बनता है याद रखिएगा। देखिए पहले का टोटल कीमत और बाद के टोटल कीमत दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 405। कुल वजन कितना है 9, इससे भाग दे दीजिए, रिजल्ट कितना आ रहा है 9 चौक, गलती हो रहा है क्या? पहले का कुल वजन कितना आ रहा है 100, 100, 200। अगर रेट इंटरचेंज करें तो 20 चौक 80 और 25 बचे 125, 125 और 80 200, सही है 205। तो 205 और 200 यानी कितना हो जाएगा 405 और टोटल वजन 9। क्या? अच्छा 25 20 45, 45, हाँ सही है, सॉरी गलती कर दिए थे, सुनिए मिस्टेक हो गया, समझिएगा। दोनों पहले का कीमत और बाद की कीमत को जोड़ दीजिए तो 200 प्लस 205 में पहले के रेट और बाद के रेट से भाग दे दीजिए, मतलब रेट 1 प्लस रेट 2 यानी 20 प्लस 25 भाग दे दीजिए तो आपको ये 45 नमा 200, ये 405 बट्टे 45, ये कितने बार में कट रहा है 9 बार में, 9 पचे 45, 9 केजी। ये वेट का सम होगा। कभी भी ऐसा हो कि दो अलग अलग रेट वाले वस्तु को, समझिएगा, दो अलग अलग रेट वाले वस्तु के वेट को इंटरचेंज कर दिया गया। समझ लीजिए, फिर से हम बोल रहे हैं, दो अलग अलग रेट वाले वस्तु के वेट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो होता क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट प्लस न्यू कॉस्ट बट्टे टोटल वेट। शुरू का कॉस्ट प्लस नया कॉस्ट बट्टे टोटल वेट बराबर रेट 1 प्लस रेट 2। फिर से आपको समझा देते हैं, सब लोग समझ लीजिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं, बात समझिए। ये एप्पल है और ये ऑरेंज है, ये 20 रुपये केजी है, ये 25 रुपये केजी है, ये 20 रुपये केजी और ये 25 रुपये केजी। ये आपने 5 केजी खरीदा और ये 4 केजी खरीदा, तो ये 20 25 100 और 25 चौक 100 कितना का हो गया 200 रुपया का। कॉस्ट कितना हो गया 200। अब क्या हुआ, बोला इसका वेट इंटरचेंज कर दीजिए, वेट इंटरचेंज बदल दीजिए। तो ये 4 केजी खरीदिएगा तो 80 रुपया, ये 5 केजी खरीदिएगा तो 125 रुपया। अब कॉस्ट कितना हो गया 205। पहले का कॉस्ट 200, बाद का कॉस्ट 205। हम क्या फॉर्मूला दिए, पहले के कॉस्ट और बाद के कॉस्ट को जोड़ दीजिए, इनिशियल कॉस्ट प्लस न्यू कॉस्ट, यानी 200 प्लस 205 में भाग दे दीजिए टोटल वेट से। टोटल वेट कितना 9, तो ये आ जाएगा रेट का सम, यानी कितना हो गया 405 बट्टे 9। फिर गलती हो गया 400, हाँ ये गलती कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पर टोटल वेट बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, या आप ऐसे बोल सकते हैं टोटल वेट बराबर, बात तो बराबर ही हो रहा है क्या,
ये तो इधर आएगा तो वही होना चाहिए, कट क्यों नहीं रहा है? गलती कर रहे हैं। बीस 25 45 405 बट्टे 45 इज इक्वल टू 5 नमा 45, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 4 40। तो 405 बट्टे 9 बराबर 45 होना चाहिए ना। 9 चौक 36। अरे यार ठीक तो है, 9 चौक 36, शेष 4 बच रहा है ना, हम बार बार शेष 6 निकाल दे रहे हैं। मैंने बात है, टाइम जो हो गया ना हड़बड़ी हो गया। कितने बजे से क्लास है अभी रीजनिंग का? 45 में। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम ना आगे और विस्तार से बता देंगे, फिर से समझिएगा। देखिए हम एक बार बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा, समय को छोड़ देते हैं। आज थोड़ा रीजनिंग 5 मिनट लेट ही शुरू हो जाएगा। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बता रहे हैं, हम एक बार आप फाइनल टच दे रहे हैं। मान लीजिए ऑरेंज है और एप्पल है। ऑरेंज का रेट है 20 रुपये प्रति केजी और एप्पल का रेट है 25 रुपये प्रति केजी। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये रेट बोले हम। और वेट की बात करें तो वेट की बात करें तो हम ये बोल रहे हैं कि ये लिए हम 4 केजी और ये लिए 5 केजी। तो टोटल जो कीमत होगा वो क्या बनेगा? ये 80 रुपया और ये 125 रुपया। 80 रुपया और 125 रुपया मतलब कितना रुपया? 205 रुपया हुआ टोटल कॉस्ट। बोला अगर वेट इंटरचेंज कर दीजिए, ये 5 केजी कर दीजिए और ये 4 केजी कर दीजिए, तब टोटल कॉस्ट कितना बनेगा? तो 20 25 100 और 100 200 रुपया। हम क्या फॉर्मूला दे रहे हैं कि भाई दोनों कॉस्ट को जोड़ दीजिए, यानी 405 में भाग दे दीजिए दोनों टोटल वेट से। टोटल वेट 9 केजी है, यहां भी 9 केजी, उलट भी दिए तो भी 9 केजी। तो रेट का सम आ जाएगा 9 चौक 36, 4 9 पच्चे 45। देखिए रेट का सम है 25 20 45। तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला आपका ये बना कि R1 प्लस R2। कब? जब वेट को इंटरचेंज करने वाली बात हो। तो कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2 बट्टे टोटल वेट। आप देखिए पहला कीमत बाद का कीमत में टोटल वेट से भाग दीजिए तो R1 प्लस R2। अब देखिए क्वेश्चन वही है, 2 प्रकार के धातु का मिश्रण जिसका वजन 18 ग्राम है, दोनों मिश्रण मिला के 18 ग्राम है, दोनों मिश्रण मिला के 18 ग्राम है, का कीमत 87 रुपया, कुल कीमत 87 रुपया है। यदि उनके वजन को आपस में बदल दिया जाए तो कीमत 78 रुपया 60 पैसा हो गया। वजन को आपस में बदल दिए तो 78 रुपया 60 पैसा के मतलब दोनों अलग अलग रेट वाला वस्तु होगा। और बोला यदि एक धातु का रेट 6 रुपये 70 पैसे प्रति ग्राम है तो दूसरे का रेट बताइए। तो एक का रेट 6.7 प्लस दूसरे का तो पूछ रहा है R2। पहले कॉस्ट था 87 रुपया, पलटने के बाद कॉस्ट हो गया 78 रुपया 60 पैसा। टोटल वजन दोनों मिला के 18 ग्राम है। तो ये बनेगा 6.7 प्लस R2 इज इक्वल टू 8 7 15 8 7 15 1 16 डिवाइडेड बाई 18। तो 6.7 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 नमा 1 18 दूनी 36। तो R2 बराबर 9.2 माइनस 6.7 2.5। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सर ऑफलाइन क्लास दिसंबर तक शुरू होगा क्या, प्लीज बता दीजिए। एकदम गारंटी, दिसंबर में तो गारंटी है शुरू होना ही होना है, दिसंबर में तो शुरू होना ही होना है।
दिसंबर में तो शुरू होना ही है। नवंबर का डाउट चल रहा है, अभी तक तो कुछ क्लियर किया नहीं है। नवंबर में कब से खुले, दिसंबर में तो, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बन जाने के बाद नया सरकार जो भी बने, जिसका भी बने, नया सरकार का गठन कब होगा? 10 तारीख को। 10 को नया सरकार का गठन हो जाएगा, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खुल जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि 10 तारीख के बाद ही खुल जाएगा कोचिंग। 10 नवंबर के बाद कोचिंग खुल जाएगा, इंस्टीट्यूट खुल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। अगर कल समय मिला तो कल के क्लास में। और आपको बता दिए कि हम लोग का क्लास का जो शेड्यूल होगा, 6 से 7 हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे और 7 से 8:30। आज आपका मिक्सचर समाप्त, अगला टॉपिक टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।